तो जो ये वीडियो है वो क्लास 9 का है, बाय मिस्टेक क्लास 10 दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। क्लास 9 का मोशन चैप्टर का वीडियो है। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड, तो आर यू एक्साइटेड टू टेक द एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज वह सीरीज है जिसमें कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है विद द इजी मेथड एंड इजी तरीका से। ठीक है, तो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप जाके एनसीईआरटी के जो क्लास, अब यदि आप क्लास 9th में है या क्लास 10th है, दोनों ही क्लास का एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जाकर वीडियो। और इस लेक्चर में जो है 100 चैप्टर नंबर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कि जो है पेज नंबर 102, 103 एंड 107 का देखेंगे इसमें। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है उसका सबको इसमें क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 102। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग एक एनसीईआरटी बुक अपने सामने रख लीजिए या अपने साइड में रख लीजिए। ठीक है, और उसमें से क्वेश्चन केवल आप देखिए। क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे तो हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन लिखने में रहते हैं तो वीडियो टू लॉन्ग हो जाएगा और इसमें बोर्ड में प्लेस भी नहीं है कि वीडियो को इसमें क्वेश्चन को लिखा जाएगा। ठीक है, तो 102 यह है एनसीईआरटी बुक। 102 आ गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम यदि आप लेक्चर देखे हैं तो उसमें भी बताए थे और इसमें भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं, इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, इधर देते हैं स्पीड, इधर देते हैं वेलोसिटी। ओके, इसका फर्स्ट डिफरेंट होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फॉर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड एंड द अदर हैंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फॉर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, फर्स्ट डिफरेंट हो गया। एंड द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, नहीं वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एंड इसको बोल सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी जीरो, इस स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकती है। और क्या है, वेलोसिटी कैन बी जीरो, जो है कि वेलोसिटी क्या वजह जीरो हो सकती है। ओके, तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट, the distance traveled by the body in is the per unit time is the per unit time is called speed. The distance traveled by the body is per unit time, नहीं रहेगा, is per unit time is called speed. क्लियर है। एंड इधर अदर हैंड वेलोसिटी में आते हैं। फर्स्ट इसका वेलोसिटी का, the distance traveled by the body in per unit time, यही होगा ना, in per unit time in given direction is called वेलोसिटी। इसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन दिया रहेगा और इसमें जो है डायरेक्शन नहीं रहेगा।
ये रहेगा जी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्लियर है। एंड सेकंड डिफरेंस बिटवीन इट कैन बी जीरो, स्पीड जीरो हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, सॉरी इट कैन बी नॉट जीरो, एक जीरो नहीं होगा। इट कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इट कैन बी जीरो, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो। अब चलिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं अच्छा से, एकदम पूरा टाइम लेकर, ठीक है। और यहाँ पर भी पढ़ा दिए, तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलिए, अंडर what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to the average speed। बोल रहा है कि किस कंडीशन में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके हो जाए, एवरेज स्पीड का। मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी का किसके इक्वल हो जाए, स्पीड का, ठीक है। तो किस कंडीशन में हो जाएगा, इट कैन बी द यूनिफॉर्म। अगर यह तभी पॉसिबल है, इट ओनली पॉसिबल ऑन दिस सिचुएशन, मतलब कि बोल सकते हो कि ओनली इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। चलिए लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं लिखना सीखने का करते हैं क्वेश्चन से ही। यहाँ पे कंडीशन दिया है, यहीं से लिखेंगे। द कंडीशन इज द, या मैग्नीट्यूड से, द मैग्नीट्यूड ऑफ, स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ an object equal to its average, an object equal to its object equal to its, कहाँ थी, equal to its average speed है, its average speed only किस सिचुएशन में होगा, only when an object is moving, only when an object moving in straight path। क्लियर है। स्ट्रेट पाथ पर जब मूव करेगी तो ही क्या होगा, ये पॉसिबल है जो एवरेज ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वल टू द एवरेज ऑफ स्पीड का वेलोसिटी एक इक्वल होगा, ठीक है। तो क्लियर है भैया। चलिए ये करते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इस चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑडोमीटर। तो देखिए ओडोमीटर क्या होता है, व्हाट इज ओडोमीटर, जानते हैं ओडोमीटर क्या होता है। तो आप देखे होंगे बाइक में, किसमें, बाइक में। यदि आप तो डेली यूज कर रहे हैं उसका, तो देखिएगा सवाल, आपका जो बाइक में है लगा रहता है ओडोमीटर,
ठीक है। ये जो है कि स्पीड दर्शाता है, क्या इधर साइड में जो है स्पीड लिखा जाता है 10 to 140, 10 to 140, ओके। एंड जो है कि सेंटर में बीच में यहाँ पे मीटर लिखा रहता है, क्या रहता है, मीटर, कि इतना किलोमीटर आपका गाड़ी चला, आपका इतना किलोमीटर गाड़ी चला, ठीक है, डॉट डॉट जितना किलोमीटर मतलब चलेगा, ठीक है। तो इसको ओडोमीटर बोलते हैं, न कि और को। किसको बोलते हैं, जो मीटर दिखाता है केवल उसको ही ओडोमीटर बोलते हैं, न कि ये पूरा सर्कल को। स्पीड दिखाता है उसको नहीं, केवल जो बीच में है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो जानते हैं कि ओडोमीटर क्या होता है, ठीक है। चलिए, ओडोमीटर ऑफ एन क्वेश्चन नंबर 3 लिखना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे देना है, क्वेश्चन से ही जाना जाता है। क्वेश्चन से लिखेंगे, जैसे पूछ रहा है वैसे ही। द ओडोमीटर ऑफ एन मीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल measure distance travel by ऑटोमोबाइल, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल की होता है उसको नापने के लिए क्या करता है, ओडोमीटर काम होता है, ओके। यहाँ तो कोई डाउट है, चलिए करें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब सॉरी 3 तो कंप्लीट हो। 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहा है कि किस तरह से दिखेगा, लाइट का कंडीशन तो बहुत पुअर है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन, किस पथ में दिखेगा जब ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो फिर समझिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज द यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, तो किस मतलब कैसा इसका पथ दिखेगा यूनिफॉर्म मोशन में। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा इसका पथ कैसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, ऑब्जेक्ट हैविंग uniform motion has a straight line path, कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पथ दिखेगा। कब, व्हाट डज द ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन द यूनिफॉर्म मोशन में जब रहेगा तो स्ट्रेट लाइन पथ दिखेगा। क्या दिखेगा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो कैसा दिखेगा पथ, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये भी क्लियर हो गया फॉर क्वेश्चन। जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो कैसा दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन, याद रखिए। अब चलिए, डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम द, एक जो है कि ये लॉन्ग है और ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। तो डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच एट द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर। जो एक क्या है, स्पेसशिप है। क्या है, स्पेसशिप। देखिए ये क्या है, स्पेसशिप है, इसको कर देते हैं। एक सपोज दैट मान लीजिए क्या है, स्पेसशिप, और ये है ग्राउंड लेवल। क्या है, ग्राउंड लेवल। और जो यहाँ से आने में जो है स्पेसशिप को 5 मिनट टेक करता है। टाइम कितना करता है, 5 मिनट है, सेकंड है। हाँ, 5 मिनट कितना टाइम टेक करता है, 5 मिनट। और यहाँ दूरी कितना है, डिस्टेंस
सॉरी स्पीड है हाँ, स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड पूछ रहा है कि इसका क्या स्पीड है और टाइम है, तो डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस क्या होगा। अब डिस्टेंस फाइंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, यहां से पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन स्पीड ऑफ लाइट कितना है, स्पीड इक्वल टू कितना है जी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 5 मिनट है, कितना है 5 मिनट। मिनट को काम कर देंगे 10, यस कर देंगे, मिनट को चेंज करेंगे किस में, सेकेंड में। सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, क्या आएगा 300 सेकेंड, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा ना, ओके। यहाँ से कोई डाउट है नहीं ना। चलिए अब डिस्टेंस अब होता है स्पीड इक्वल टू, ये शॉर्ट में लिखते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करना है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा तो स्पीड इक्वल टू टाइम। यहाँ तो कोई डाउट है। और चलिए अब इसमें पुट करते हैं, स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर, और कितना इसका टाइम कितना लिया, कितना सेकेंड है 300 सेकेंड। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 900 इंटू 10⁸ मीटर, इतना सॉरी 10⁸, ओके। और इसको हम क्या कर देंगे, यदि हम इस जो जीरो को ऊपर ले जाते हैं तो 9 इंटू 10⁸ हो जाएगा। 9 ये 0 है, ठीक है। इसको अगर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, और गलत हो गया है जी, गलत, राइट ही था जी। चलिए फिर से करते हैं, राइट ही था। स्पीड 3 इंटू 10⁸ इंटू टाइम कितना है 300, ठीक है। 900 10⁸। अब ये कितना आ गया 9 इंटू 10⁸। कोई डाउट, तो कुछ क्या रहा था, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, लिखिए हैंस डिस्टेंस इक्वल टू कितना है 9 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो राइट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ जो अनलिमिटेड 5 मिनट लगा, इसको हम क्या चेंज किए, इसको पहले चेंज किए हम सेकेंड में, मिनट को सेकेंड में चेंज किए। और ये तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही, हमको क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, डिस्टेंस फाइंड करना था, फार्मूला पुट किए और फार्मूला में धनाधन बन गया, ओके। चलिए इरेज करते हैं। वीडियो कैसा है, वीडियो जो है कि वन टाइम बना दिए थे 1 आवर 5 मिनट का, बट वो डिलीट हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका पेज नंबर 102 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 103 में। 103 में है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, when will you say a body is in uniform acceleration and second non uniform acceleration। मतलब कि आप कब कह पाइएगा कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, और आप कब कह पाइएगा कि जो बॉडी अन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है कब है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब है, आप कब कह पाइएगा। तो आप यदि लेक्चर देखे हैं, वो जो लेक्चर जो डाला गया है, अपलोड किया गया है, तो यदि उसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए कराते हैं, ठीक है।
चलिए पहले चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यही है ना जी। हाँ, फर्स्ट में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, आंसर ए का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द डिस्टेंस travel in a straight line its increase velocity by किसके द्वारा, by in इक्वल अमाउंट ऑफ, ये सब दोबारा पढ़ा रहे ना, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस कैसा ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में करेगा, एंड इट्स इंक्रीज वेलोसिटी, इसका इंक्रीज वेलोसिटी कैसा होगा, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देख अब किस पे जाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए बी पार्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें होगा द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन its velocity increase by unequal amount in unequal amount in equal interval of time, unequal amount in equal interval of time is called non uniform acceleration। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्लियर है कि जिसका अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आई होप क्लियर है, इरेज करें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, पेज नंबर 103 का, कौन 103 का पेज नंबर पेज नंबर 103 क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखते क्या है। और बस डिक्रीज, चलिए ये अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है। बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, जो एक बस है और अपना स्पीड को डिक्रीज कर रही है, ठीक है, फ्रॉम द 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू द 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर से कहाँ आ जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर आ जा रही है। और इन कितना टाइम में, 5 मिनट में फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो आप बताइए कि एक्सीलरेशन क्या होगा, बस का एक्सीलरेशन फाइंड कीजिए। तो क्या है कि 80 से 60 आ जा रही है, क्या इसका जो है कि, तो पहले लिखते हैं गिवन, क्या गिवन, तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी को क्या से डिनोट करते हैं, यू से, तो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो यू इक्वल टू क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको 80 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम क्या चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड,
चलिए इसको पहले चेंज करते हैं। 80 इंटू 5, इसको 9 से कैंसिल करते हैं, एक कितना हो जाएगा 40। अब इसको ऊपर से क्या है मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 40 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा जी 200 अपॉन 9। एक क्लियर है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है 60, मतलब बोला कि 80 से 80 मतलब इनिशियल हो गया, अब घट का कितना हो गया 60, तो यह फाइनल v को क्या से डिनोट किया फाइनल वेलोसिटी। तो अब बताइए v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। इसको चेंज कीजिए पहले 9 से इसमें भी 36 में भी, तो 150 अपॉन 9। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। टाइम कितना है, टाइम आपका 5 मिनट है, कितना है 5 मिनट। हाँ 5 सेकेंड ही है, क्या है 5 सेकेंड ही है, मिनट नहीं है। तो सेकेंड में खुद ही है, तो इसको चेंज करने का कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इसको डाल दीजिए इसमें। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको इरेज करते हैं, नहीं, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है, इसमें पुट कीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें पुट कीजिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, आपको फाइनल वेलोसिटी है तो 150 अपॉन 9 माइनस कितना इनिशियल वेलोसिटी कितना है 209, अब टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब इधर आइए, अब इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा कितना का 115 को, इसका मतलब माइनस कितना आ जाएगा -50। ओके, एंड ये जो है क्लियर है, ये तो दोनों सेम है, तो दोनों एक टेक कर लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 45। ठीक है 45। अब क्या करेंगे इसको, हाँ राइट है यहाँ तक। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ तक राइट है ना। या इसे काट लेते हैं ना, पहले ऐसे भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको काटते हैं। एक चल गया आपका 9 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में। चलिए इसको अब इजी हो गया, तो 9 10 1 टाइम्स हो गया, 1 आ गया, ठीक है 0 बिठा दिए। अब बताइए 1 टाइम्स में जाएगा, 1 आ गया, 1 आ गया। अब 10 1 1, चलिए 1 बनाते रहे, क्या बिठाते हैं 2 लिख दिए, तो आपका फाइनली आंसर कितना निकल के आ गया 1.112। एक्सीलरेशन किसका हो गया बस का, तो हेंस लिख दीजिए, क्या कीजिए हेंस एक्सीलरेशन ऑफ बस इज कितना है जी 1.112। ओके, कोई वरी डाउट, चलिए इरेज करें। माइनस छूट गया, ठीक है माइनस लगा लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 103। वीडियो क्वालिटी क्या है, गुड है, कितना बन गया 29 मिनट बन गया ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से हो रही है। अब चलिए एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, कैसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। अटेंड अ स्पीड 40 किलोमीटर, और अटेंड कैसा 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है इन 10 मिनट। 10 जो है कि 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर को कवर करे डिस्टेंस, एंड फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो बताइए कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा।
ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जानने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है स्टेशन, स्टेशन पे रुकी हुई थी, तो स्टार्ट जीरो से हो रहा है, मतलब कि स्टेशन पे तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं, तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और टाइम कितना है, 10 मिनट। कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन। हम बताएं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन। तो अब आप गिवन लिखेगा तो आपको बनाने में इजी होगा और फिर पता भी लगने लगता है कि क्या आपको आगे प्रोसेस क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। इनिशियल पोजीशन क्या डिफाइन करते हैं, u से 0 किलोमीटर पर आवर। ये तो खुद है 0, तो इसको चेंज क्या करेंगे। और फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। चलिए 40 इंटू किससे करेंगे, 5/18, 9 या फिर 20, तो 25 से कितना हो जाएगा जी, 100/9। आपका क्या आ गया, फाइनल पोजीशन आ गया, इनिशियल पोजीशन है ये। टाइम कितना है आपका, टाइम आपका दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 600। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। तो हम एक्सीलरेशन का फाइनली क्या लगा देंगे, एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट कर देंगे और उसमें जितना वैल्यू है सब पुट कर देंगे, फार्मूला लगाकर पुट कर देंगे। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, जो वैल्यू है उसमें को पुट कर रहे हैं। अब चलिए एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपका है 100/9 माइनस 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, अपॉन टाइम कितना है, 600। क्या है, 600। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 जीरो नीचे है और 2 जीरो ऊपर में है, तो दो जीरो को क्या करते रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं। उड़ा मतलब कि काट दे रहे हैं, क्या करते रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। अब बताइए, ऊपर में 1 रह गया और नीचे 9 और ये 6, तो ए से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 9 और 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/54 क्या आएगा, 54। चलिए इसको अब क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 54 प्लेस नहीं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 54 1 है, तो इसमें 2 जीरो लगेगा, तो क्या हो जाएगा। अब चलिए 1 टाइम्स में जाएगा, हाँ अब कितना बच जाएगा, 6 और यहाँ पे 99540 कितना 460। अब बताइए इसमें कितना टाइम में जाएगा, 7 8 टाइम में जाएगा। 8 टाइम्स में कितना आएगा, 8 टाइम्स में 32 कैरी 3 और 8 5 जा 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 3 0, ठीक है ना जी। सब्ट्रैक्ट 3 यहाँ दिया है ना जी, तो यहाँ 5 में होगा। अब चलिए यहाँ पे बैठा देते हैं 0। अब बताते हैं अब कितना बार हो जाएगा, 4 टाइम्स में अगर जाएगा तो कम हो जाएगा, 6 टाइम्स में तो 5 टाइम्स में देखते हैं, 5 टाइम्स देते हैं। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 2 27, 0 1 0 10। कितना आ गया आपका, आपका आ गया एक्सीलरेशन 0.0185। कितना गया, 0.0185। किसका एक्सीलरेशन आ गया, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना आया, 0.0185। तो लिखिए हेंस, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हेंस एक्सीलरेशन आप पूरा लिखिएगा, एक्सीलरेशन ऑफ द बस इज कितना है जी, बस है ट्रेन ना है जी, ट्रेन 0.0185। ओके, कोई डाउट है इसमें, अगर कहीं भी डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट करके पूछिए, तुरंत क्विकली रिप्लाई मिलेगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है कोई? क्वेश्चन नंबर 4 है नहीं, थर्ड था। अब चलते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 107 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन चलिए हाँ 107 ओके निकल गया। तो जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 107 का 7 लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहे हैं। 7 क्वेश्चन भी नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन है लिख दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि यूनिफॉर्म उसका नेचर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म में क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा नेचर। नेचर पता पूछ रहा है कि नेचर क्या रहेगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। when the motion is the uniform, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 1 ठीक है। when the motion in the uniform the distance time graph is straight, the distance time graph is straight line with a slope, तो चलिए इसका क्या बनाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है पहले समझिए आप। when the motion, जब मोशन इन द यूनिफॉर्म, जब क्या गति क्या होगा यूनिफॉर्म में होगा, कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, तो ग्राफ कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एकदम सीधा ठीक है। एंड विथ स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप भी रहेगा। तो चलिए देखिए पहले इसका क्या है डिस्टेंस टाइम का जो किसका ग्राफ बनना है, हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो इधर जो है कि ये क्या है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम को रखते हैं, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखते हैं, याद रखिएगा। एस इसका भी लिखना है ठीक है। ये है डी मीटर होता है इसका। चलिए और इसका कैसे रहेगा स्लोप, कहने का मतलब कि ये स्ट्रेट कैसा रहेगा स्ट्रेट। ये क्या बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्लियर है क्वेश्चन का फर्स्ट है, सेकंड बाकी है ठीक है। जब मोशन ऑब्जेक्ट को कोई भी मोशन जो ऑब्जेक्ट किस में करेगा यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम। यूनिफॉर्म में तो कैसा रहेगा इसका स्ट्रेट रहेगा और जो है कि लाइन स्लोप रहेगा, तो याद रखना है। अब सेकंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड केस समझिए। चलिए when the motion is un या नॉन यूनिफॉर्म, when the motion is non uniform the distance time graph is not straight। तो क्या होगा the distance time graph नॉट स्ट्रेट नहीं होगा ठीक है। जब यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तो याद रखिएगा, जो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा तो स्ट्रेट ग्राफ भी नहीं होगा। नहीं तो
और यूनिफॉर्म मोशन करा के स्ट्रेट ग्राफ खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट, ना स्ट्रेट नहीं रहेगा, और इट इज क्या रहेगा, कर्व रहेगा। कैसा रहेगा, कर्व। इट कैन बी कर्व। कभी कभी जो है ना स्पेलिंग भी भूल जाते हैं। चलिए इसका बनाते हैं क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि फर्स्ट बनाया है, तो जैसे रखना है एक्सिस पे रखना है किसको, बोलिए, टाइम को। हाँ ओके, पूरा टाइम ही लिख देगा, टी लिखो, एस, ये है डी, मीटर, ठीक है। अब इसका कैसा रहेगा, कर्व करने का मतलब समझते हैं, कर्व कैसा रहेगा, कर्व रहेगा, ओके। उसमें समझ में आ गया। यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा, स्ट्रेट, और इसमें कर्व। तो ठीक है, इरेज करें। वन टाइम वीडियो बनाकर उड़ा दिए, ठीक है। इस बार भी ना उड़ जाए। ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से, आप क्या बोलिएगा, अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो है कि इसमें भी वही है, क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है, बट इसमें क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगा। ये क्या जाएगा, टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन जाएगा। तो आप उसके बारे में क्या कहिएगा, तो वही लिखना है, क्या करना है, वही कमेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नीचे डायग्राम बनाएंगे। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, if distance time graph is straight line parallel line to the time axis, पैरेलल के स्पेलिंग हो जाए, पैरेलल, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस के पैरेलल जाइए, ठीक है। और द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कैसा होगा, इज एट रेस्ट, कैसा, एट रेस्ट, रेस्ट पे। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं डायग्राम, उसके बाद समझा रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम सेकेंड, और देखिए यहाँ पे ये समझना है कि इसका पैरेलल जा रहा है। एक यहाँ से सपोज मान लीजिए, यहाँ ले लीजिए एक केंद्र, और आप यहाँ से पैरेलल किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल जाइए लाइन। और जो है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप सपोज कीजिए कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, क्या रहा है, कवर हो रहा है। या केस नंबर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, क्या है, 10 मीटर जो कि दूरी कवर कर रही है, जो कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। अब जब देखिए कि 2 सेकेंड में है तब वो 10 मिनट हो रहा है, और 4 सेकेंड में गए तो भी 10 मीटर ही कवर हो रहा है, और 6 सेकेंड में गए तो ही 10 मीटर हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा डिस्टेंस है वो
सेम है, मतलब कि रेस्ट पे है, बढ़ रहा है ना घट रहा है, बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। क्या पे है? रेस्ट पे। तो यहाँ पे रेस्ट है, बॉडी इज एट रेस्ट। क्या है? एट रेस्ट। तो क्लियर हो गया। चलिए अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कमेंट में जरूर बताइए। थर्ड क्वेश्चन हो गया ना जी? हाँ चलिए 4 में। ये सेकेंड हुआ था, थर्ड थोड़े हो रहा है। हाँ थर्ड चलिए देखिए। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? क्या बोल रहा है ये? फिर से बोलो। स्पीड टाइम ग्राफ। पहले तो क्या दिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब दिया स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए इसमें क्या डिफरेंट रहेगा? पहले हम लोग किए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्पीड टाइम ग्राफ। तो चलिए उसको भी देते हैं उत्तर। इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन? स्ट्रेट लाइन parallel to the time axis, किसके? टाइम एक्सिस के पैरेलल, और द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। The object is uniform motion। मुझे कैसे रहेगा यूनिफॉर्म मोशन? चलिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम तो यही रहेगा, सेकेंड रहेगा इसका। ये तो कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, क्या बोला? मैं जाऊंगा नहीं, बड़े बैठ के यहीं खाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। समझे? क्या बोला? जाऊंगा नहीं। अब चलिए स्पीड, इसका रहता है मीटर पर सेकेंड। राइट है ना? मीटर पर सेकेंड। ओके राइट। अब चलिए इसे बोल रहा है किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस। अब इसमें भी सपोज करते हैं 20 मीटर। क्या करते हैं? 20 मीटर डिस्टेंस। 20 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। यहाँ पे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ओके, तो सपोज देखिए कि 2 सेकंड में कितना था? 2 सेकंड में 20 मीटर कवर किया डिस्टेंस, एंड 4 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, एंड 6 सेकंड में भी 20 मीटर कवर किया। तो मतलब कह सकते हैं कि जो है कि डिस्टेंस जो है कवर सेम कर रही है। मतलब बोल सकते हैं कि क्या? यूनिफॉर्म मोशन में। क्या में? यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर जो है कि लास्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज द मेजर बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ फर्स्ट में दिया, स्पीड टाइम ग्राफ सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया फर्स्ट में, सेकंड में दिया स्पीड टाइम ग्राफ, एंड थर्ड में दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए पहले बनाते क्या? पहले राइट कीजिए, इसमें पहले बनाते हैं ग्राफ, इस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। भी है मीटर पर सेकेंड है, इसका भी, इसका टाइम है, इसका सेकेंड जानते करते हैं आप तो, बहादुर है इसमें। ओके, और जो है जो इसमें आपको लेना है पॉइंट, इसमें जो कवर हो रहा है डिस्टेंस, ये क्या है? इसको बोलते हैं वन टाइम क्वेश्चन देख रहे हैं,
व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज द मेजर बाय द एरिया ऑक्युपाइड बाय बिलो द वेलोसिटी ग्राफ। तो उसको क्या ऑक्युपाई करता है, द डिस्प्लेसमेंट। क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका जो है कि 102 103 एंड ऑल्सो 107 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, जितना भी, हाँ 107 कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टू द लास्ट, ठीक है। और आप क्या करें बोलिए, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप 2 दोस्त के पास भी अगर मेरे वीडियो भेजते हैं, तो अगर मेरा वीडियो 50 देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 100। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ओके। एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।